वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से सीबीएसई बोर्ड के आगे के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 4.3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा, जो भी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं कृपया करके चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और साथ में वहां जो बेल आइकन है उसको क्या करें, प्रेस करके रखें, ऑल में प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आपके पास ये 4 इक्वेशंस दिए गए हैं। हमारे पास क्या है, 4 इक्वेशन है और सभी इक्वेशंस आप देखेंगे तो 2 वेरिएबल्स के हैं और लीनियर इक्वेशन है। और इन लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे, एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मतलब हर एक लीनियर इक्वेशन के एटलीस्ट 3 सोल्यूशन हम निकालेंगे, क्योंकि हमें जो ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इसके सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे हर एक लीनियर इक्वेशन के। और जब वो 3 पॉइंट्स हमें प्राप्त होंगे, मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें आलेख के माध्यम से उसे बनाएंगे, ग्राफ में उसे बना के दिखाएंगे। सो वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। और इसका हमें टेबल्स कैसे बनाना है उसे हमें क्या करना है, पहले चेक करना है। So first equation is given x plus y equal to 4। इसमें आपको करना क्या है कि ये जो x और x plus y लिखा है, इसमें से किसी एक वेरिएबल को क्या करिए, राइट हैंड साइड लेके जाइए। या तो x को यहाँ राइट हैंड साइड में ले जाइए या तो y को ले जाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो माइनस में होता है उसी को उस साइड पहले लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी माइनस में नहीं है, दोनों क्या है, ऑलरेडी प्लस में है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चीज को हम लोग क्या ट्रांसफर करेंगे। तो हम यहाँ पे किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्स को। तो जब एक्स को ट्रांसफर किया जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 ऑलरेडी यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, ये x प्लस में है, इधर गया क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन हो गया, x को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या करना है, इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल में हमने क्या किया, 3 रो बनाए हैं और 4 कॉलम बनाए हैं। 1 2 3 4 4 कॉलम बनाए हैं। इस तरह से 4 कॉलम है और 3 रो है। तो 3 रो में से पहले वाले में ऊपर टॉप पे क्या लिखेंगे, x, सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, y, और थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, x, y। क्योंकि हम जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दर्शाते हैं, शो करते हैं, तो फर्स्ट क्या करते हैं, x को लिखते हैं और बाद में y को लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम करना है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, x के डिफरेंट वैल्यू रख करके, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x के 3 वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, एक 0, एक 1 और एक 2। ये 3 वैल्यू हमने क्या किया, एज्यूम किया, किसके, x के। अब एक एक वैल्यू को यहां रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि y का वैल्यू कितना आता है। जैसे सपोज दैट व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सो y विल बिकम 4 माइनस x की प्लेस पे क्या रखने जा रहे हो, 0। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 0। सो y इक्वल टू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। इट मीन्स व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, देन द you get the value of y is equal to 4. So here you have to write 4. So what is the coordinate, 0, 4। तो इस तरह से आपका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सेम ऐसे आपको क्या करना है, वैल्यू x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस, अब x के प्लेस पे क्या लिखने जा रहे हो, 1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और इसका पॉइंट हो जाएगा 1, 3। सेम अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2। सो y विल बिकम 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो 2.2, 2।
अब इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे आलेख में शो करना है। एक एक हम बनाते जाएंगे और आलेख में पॉइंट शो करेंगे। या पहले आप क्या करेंगे, सभी इक्वेशंस का टेबल तैयार कर लीजिए, इसके बाद आलेख में क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो ये वैल्यू को मैं मिटा दे रहा हूं, ये हमारा क्योंकि फर्स्ट टेबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और मैंने यहाँ आपको शो करके दिखाया किस तरह से आप एक्स का वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसमें भी कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे y क्या है, माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे और 2 को यहां लाएंगे। तो ये हो जाएगा y, या यहाँ पे x को रखिए, x इक्वल टू 2 प्लस वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। या आप अगर हमेशा x की वैल्यू पहले लेना चाहते हैं तो आप इक्वेशन को अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस वाई इधर चला गया और 2 को इधर लाएंगे तो x यहाँ पे पहले से था, 2 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल, और ये माइनस वाई उधर गया क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। अब इसी क्या हम क्या करेंगे, टेबल फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हमने कॉलम और रो बना लिया है, x फिर यहाँ y, यहाँ पे क्या आ जाएगा x कॉमा y। यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, x के वैल्यू एज्यूम करने हैं और y के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही ले लेते हैं, पहले x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। अब देखिए अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ आपको देखिएगा कैसे फाइंड आउट हुआ, 0 माइनस 2, सो y इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस 2। When you are putting the value of x equal to 1, तो 1 minus 2, 1 minus 2 it means minus 1, है ना, 1 minus 2। So बड़ा नंबर किसमें है, माइनस में, माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको उसका वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 का साइन क्या है, माइनस में, इसलिए सब्ट्रैक्शन होने के बाद उसका साइन आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 कॉमा माइनस 1। और जब x का वैल्यू 2 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो 2 कॉमा 0। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सेकेंड टेबल भी तैयार हो गया। अब थर्ड इक्वेशन क्या, ऑलरेडी देखो कन्वर्ट है, y इक्वल टू 3x है, इसका टेबल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये टेबल पहले से कन्वर्ट है, आपको सिर्फ कॉलम और रो खींचना है। यहाँ हो जाएगा x कॉमा वाई, फिर यहाँ आ जाएगा x कॉमा वाई। तो जब x के वैल्यू यहाँ फिर से क्या रखते हैं, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार -1, इस तरह से हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। तो x का वैल्यू जब 0 रखोगे, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 कॉमा 0। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल में अगर आपको 2 वेरिएबल है लेकिन c टर्म नहीं है, देखो इसमें सी टर्म है क्या, नहीं है, 2 ही टर्म है, वो भी x और y के टर्म है, तो सी टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ये जो लाइन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आपको सी टर्म मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें क्या है, आपको सी टर्म नहीं है। सी टर्म नहीं है तो हमेशा जो ग्राफ जाएगा, ग्राफ का लाइन जो जाएगा वो हमेशा कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, मतलब ये मेन 0,0 से होके जाता है। ओके, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, यानी कि 1,3 इसका वैल्यू हो जाएगा। और जब -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 यानी कि क्या हो जाएगा, -3। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन का टेबल। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 3 टेबल क्या हो गया, हमारे कंप्लीट हो गए। और फोर्थ इक्वेशन हमें फिर से इसको फाइंड आउट करना है। इसको क्या करेंगे, एक बार पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं फोर्थ इक्वेशन आपको यहाँ पे इसका टेबल बना के दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, पहले इसका तीनों का ग्राफ खींच लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो पहले ग्राफ खींच लेते हैं, फिर इसको रफ करके फोर्थ इक्वेशन का भी हम टेबल फाइंड आउट कर लेंगे।
चलिए फर्स्ट का यहाँ पे हम लोग टेबल ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, 0,4। सो x का वैल्यू 0 यहाँ पर है, y का 4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल चुका है। सेकेंड क्या है, 1,3, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, ये दोनों आमने सामने इधर मिलेंगे। और 2,2, x का 2, y का 2, अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। ये पॉइंट आपको थोड़ा यहाँ पे चला गया था, स्केल के माध्यम से जब इसको मिलाएंगे तो ये आपको यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं 0,-2, x का 0 और y का -2 यहाँ पर है। इसके बाद 1,-1, x का 1 और y का -1, यानी कि ऑलमोस्ट इधर है। और थर्ड है 2,0, x का 2, y का 0, यानी कि थर्ड पॉइंट यहाँ पर। इन तीनों को मिला दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपको पॉइंट्स मैंने देखिए, आप सही से मिलाएंगे तो आपको लाइन में ही आएगा। ओके, जब आप आलेख में तैयार करेंगे। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है 0,0, यानी कि ये तो आपको ओरिजिन से जाएगा। एक यहाँ कॉलम हो गया, 1,3, x का 1, y का 3, एक यहाँ पर है, और एक आपको पॉइंट से -1, -3, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर। अब इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस तरह से ये लाइन जाएगी और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 3x। तो 3 का हमने क्या किया था, टेबल तैयार किया था और उसका आलेख हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। एक और चौथा हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टेबल बनाएंगे और इसके बाद इसको फिर उस आलेख में कंप्लीट करेंगे। ओके, ग्राफ में कंप्लीट करेंगे। और इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे इसका मेजरमेंट यहाँ लिखना पड़ता है। चलिए फोर्थ इक्वेशन का भी हम लोग क्या करते हैं, टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा वो भी ग्राफ क्या हो जाएगा, उसको हम लोग इसकी लाइन खींच लेंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें क्या करेंगे, जो 2x लेफ्ट साइड है इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। 2x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x। सो y विल बिकम, अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट हो चुका है, तो कन्वर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, तो यहाँ जाएगा x, y और ये x, y। इसमें भी क्या करने हैं, तीन वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, x का 0, 1 एंड 2। तो 0 जब एज्यूम किया तो यहाँ पे 2 इंटू 0 मतलब 0, तो 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0। सॉल्व करके देख लीजिए, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 3 माइनस 0, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, तो 0,3। जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 0 के प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सो 1,1। और जब 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4, 4 माइनस 3, और बड़ा नंबर किसमें, माइनस में, इसलिए -1। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, थर्ड टेबल भी तैयार हो गया। अब इसके पॉइंट्स को क्या करेंगे,
कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे। तो 0,3 यानी कि x का वैल्यू 0 है, y का कितना है 3 है, तो यानी कि ये पॉइंट पे आपको आएगा। ओके, 1,1 x का 1 y का भी 1। और थर्ड पॉइंट है x का 2 y का -1, x का 2 y का -1, यानी कि थर्ड पॉइंट इधर है। इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका क्लीन एकदम बनेगा। ये हमारा फोर्थ लाइन हो गया और इसका हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे 2x + y = 3। तो आप देख रहे हैं कि चारों का हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इस तरह से हमारा स्केल या हमारा डायग्राम दिख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपको आलेख के पेपर के राइट हैंड साइड टॉप पे आपको स्केल लिखना कंपलसरी होता है कि मतलब आपने क्या स्केल लेके इस आलेख को क्या किया, प्रिपेयर किया, ग्राफ को प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ये लिखना आपको कंपलसरी है। ओके, तो ये स्केल आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में क्या करेंगे, वहां पर लिख देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हर एक यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस लिया है वह कितना है, 1 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 यूनिट लिख रहे हैं, चाहे वह x एक्सिस हो चाहे वह y एक्सिस हो। तो इस तरह से हमारा स्केल कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, इक्वेशंस जो थे उसके आधार पे टेबल्स बनाए। टेबल्स बनने के बाद हमने क्या किया, उसका ग्राफ जो है ड्रॉ किया और चारों लाइनें आपको कौन सी लाइन का कौन सा इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमने उसके सामने लिखा है। ओके, तो इसे आप क्या करेंगे, बना लीजिए। सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आपको, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि आपको क्या करना है कि वेव इक्वेशंस लिखने हैं। यू हैव टू राइट द इक्वेशंस विच आर पासिंग थ्रू द 2,14, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स के हमें क्या करने हैं, इक्वेशंस लिखने हैं जो क्या कर रहा हो, जिसकी लाइंस क्या हो रही है 2,14 इस पॉइंट से पास हो रही हो। तो ऐसे दो, क्योंकि यहां लिखा है 2 लाइन्स मीन्स 2 लाइन क्या हो रही है, वहां से इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मतलब हमें कितने इक्वेशंस लिखने हैं, 2 इक्वेशंस लिखने हैं। पहला तो ये हमें कंडीशन दिया है कि आप 2 इक्वेशन लिखिए जो इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, जा रहे हो। मतलब अगर उसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह ग्राफ के जो लाइन है वो लाइन इस पॉइंट से जानी चाहिए। तो ऐसे 2 इक्वेशंस लिखने हैं, हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ऐसे इक्वेशंस तैयार करने हैं। सेकेंड हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, ऐसी और कितनी लाइन हो सकती है, ये हमें सेकेंड चीज पूछ रहा है। और थर्ड चीज पूछ रहा है व्हाई, ऐसा क्यों हो सकता है। यानी कि टोटल मिला के हमें इस क्वेश्चन में क्या किया है, 3 चीजें पूछा है कि पहले तो हमें क्या करना है, 2 इक्वेशंस लिखने हैं जो इस लाइन इस पॉइंट से क्या होकर जानी चाहिए, 2,14 से होकर जानी चाहिए। सेकेंड आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर कितनी और लाइनें आप खींच सकते हैं जो इस पॉइंट से होकर के जाएं। और थर्ड आपको उसका रीजन पूछ रहा है, क्यों, व्हाई। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस तैयार करना। अगर आपको एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है और आपको इक्वेशंस फाइंड आउट करना है कि आप इक्वेशंस कैसे तैयार करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट दिया है तो भी आप इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन कैसे तैयार करना है, इस मेथड को हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब हम ऐसे इक्वेशंस ऑफ लाइन के तैयार करने जा रहे हैं जो क्या हो रहे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14 आर गिवन एस। तो इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करें, कैसे इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल सी बात है, ये x का वैल्यू है और ये क्या है, y का वैल्यू है। आप क्या करिए, x और प्लस y जैसा अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपने एक इक्वेशन तैयार करने गए x प्लस y,
तो यानी कि x और y का वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इक्वल टू कितना होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। एक इक्वेशन तैयार हो गया। तो x प्लस वाई लिखा मैंने, यानी कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। तो हमारा एक इक्वेशन क्या हो गया, तैयार हो गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x और y का वैल्यू रखिए और राइट हैंड साइड में कितना आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे मैं अगर लिखूं x माइनस वाई यानी कि x का वैल्यू 2 माइनस y का वैल्यू कितना 14, तो 14 माइनस 2 कितना होता है -12, यानी कि हाँ इक्वेशन की इधर क्या आ जाएगा -12 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और 2-3 तैयार करके रख देते हैं, बाई चांस अगर कोई गलत हुआ तो। सपोज दैट 2x प्लस वाई इक्वल टू हमें लिखना है, तो 2x यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 14, 4 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा 18 आ जाएगा। हमने इक्वेशन तैयार किया x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई लिखा, यानी कि हमें ये वैल्यूज क्या करने हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो x 2 माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ऐसे अगर आपने इक्वेशन ये लिखा तो ये इसका वैल्यू निकाल करके यहाँ राइट हैंड साइड में लिखी। इस तरह से इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे 2x प्लस वाई मैंने यहाँ पे रखा है, 2 इंटू 2 प्लस वाई का वैल्यू 14 यानी कि इक्वल टू कितना आ रहा है 18, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 18। एक और इक्वेशन तैयार करते हैं अपने मन से। मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पे 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई लिखना है, यानी कि आप क्या करोगे 4 इंटू 2, x की प्लेस पे कितना रखना है 2 प्लस y यानी कि 14, 4 प्लस 2 4 इंटू 2 कितना 8 और प्लस 14 इक्वल टू कितना आ जाता है 22, यानी कि यहाँ इक्वल कितना लिखना है 22। तो ऐसे ही हमने क्या किया, 4 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। आप बहुत सारे इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, इनफाइनाइट तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 2 इक्वेशन तैयार करना है, इसलिए हमने 2 इक्वेशन तैयार कर लिया है। ओके, इक्वेशन तैयार हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट काम हो गया है। अब आपको सेकेंड चीज पूछ रहा है कि ऐसी और कितनी लाइनें आप खींच सकते हैं, यानी कि और कितने इक्वेशंस आप बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया एक पॉइंट से क्या होती है बहुत सारे, जैसे आपको एक पॉइंट है, अगर आपको पूछा जाए कि ये इस पॉइंट से कितने कितने लाइनें आप खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आप किसी भी नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर इस पॉइंट से लाइन होकर जानी चाहिए तो आपको क्या होंगी, इनफाइनाइट लाइन्स क्या हो सकती है, वहां से जा सकती है। तो हमारा सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स वी कैन ड्रॉ। सो सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ line can pass through point 2,14. So there are infinite number of line can pass through the point 2,14, क्योंकि वहां उस पॉइंट से क्या हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से क्या होती है, there are infinite number of line can pass, so ये पॉइंट से भी क्या होंगे, infinite number of line क्या हो जाएंगे, पास होंगे। तो उसका रीजन क्या लिखना है, बिकॉज वही कारण बता दोगे, रीजन बता दोगे। बिकॉज फ्रॉम अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। किसी एक पॉइंट से क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स जाती हैं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन इस 2,14 से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो ये हमारा हुआ आंसर। पहले हमें क्या करने थे, इक्वेशंस लिखने थे। 2 इक्वेशन पूछे थे हमने, कितने इक्वेशन लिखे, 4। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं। फिर आपको पूछ रहा है कि वहां अगर इस पॉइंट से और भी अगर हमें लाइनें खींचनी है तो कितनी नंबर हो सकती है, तो वह आपको इनफाइनाइट नंबर हो सकती है। तो हमने बता दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू पॉइंट 2,14। वाई, क्योंकि एक पॉइंट से क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, इसलिए इसका रीजन भी यही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे लिख लीजिए। सो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन नंबर 3rd, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation
3y इक्वल टू ax+7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स आपको क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है 3,4, ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पर स्थित है। इसका जो ग्राफ बनेगा 3y इक्वल टू ax+7, इस ग्राफ के लाइन पे क्या है, ये पॉइंट आपको स्थित है, लाई कर रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, मतलब इस इक्वेशन में जो a आपको दिखाई दे रहा है, इस a का वैल्यू कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हमें इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में वेरिएबल्स x एंड y है, और एक वहां पे और आपको अल्फाबेट्स दिया गया है a, और उस a का वैल्यू वहां पे क्या होगा, वो रियल नंबर कौन सा a होगा जो यहाँ पर आपको इक्वेशन में स्थित होगा, उसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें दिया गया है ये 3,4 जो पॉइंट है, ये इस लाइन पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी पॉइंट जो है वो किसी ग्राफ पे अगर स्थित है, ग्राफ पर अगर आपको क्या है, लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट का जो x और y वैल्यू है वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब अगर x और y का वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, आपको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, दोनों इक्वल आता है अगर कोई भी पॉइंट उस पर लाई करता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये 3,4 ये जो है इस इक्वेशन पर, ये पॉइंट जो है ये इस इक्वेशन पर है, इसका मतलब इसका ग्राफ पे क्या है, वो स्थित है। तो हमें क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन लिख लेंगे, द गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज, क्या दिया है इक्वेशन, 3y इक्वल टू ax+7 एंड 3,4 lies on point 3,4 lies on the graph. It means, उसका मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 will satisfying the equation. Hence, putting x equal to 3 and y equal to 4 in equation. तो हम क्या करेंगे, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम x और y का वैल्यू उसमें इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू ax+7, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू a हमें फाइंड आउट करना है, इंटू x यानी कि वैल्यू कितना है 3 प्लस 7, तो 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a+7। अब +7 ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 7, और यहाँ इक्वल टू क्या बचेगा 3a। सो 3a इक्वल टू 12 माइनस 7 कितना होता है 5। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में, तो यानी कि 5/3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी इक्वेशन दिया गया है और आपको बोला है कि ये पॉइंट्स क्या कर रहा है, उस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको x और y के वैल्यू, उस जो कोऑर्डिनेट रहेगा, जो पॉइंट रहेगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उसमें x और y का वैल्यू क्या करिए, आप वहां सब्स्टिट्यूट करिए, और जो आपको अल्फाबेट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस अल्फाबेट्स का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का सम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछा हो जाता है कई बार एग्जाम में, इसलिए आपको बिल्कुल सिंपली डरना नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो इक्वेशन, जो पॉइंट उस पर लाई कर रहा है उसका x और y वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए और दूसरे अल्फाबेट्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, सो राइट दिस वन। सो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। कोई सिटी है, वहां पे टैक्सी का जो किराया है वो किस प्रकार से लिया जाता है, वो आगे आपको दिया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। तो अगर आप क्या करते हैं, टैक्सी से सफर करते हैं, तो उस सिटी में आपको बताया गया है कि पहले 1 किलोमीटर, मतलब अगर आपको 1 किलोमीटर के अंदर तक जाना है तो आपको कितना देना पड़ेगा 8।
लेकिन अगर आपका डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो पहले तो 8 रुपए जुड़ेगा ही जुड़ेगा, इसके बाद जितने भी किलोमीटर ज्यादा रहेंगे, एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद जितना भी आप डिस्टेंस और भी कवर करेंगे, पर किलोमीटर आपको 5 रुपए क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सपोज दैट अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो पहले 1 किलोमीटर का कितना लगा 8, और सेकेंड किलोमीटर का कितना लगेगा 5, यानी कि 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि आपको टोटल फेयर कितना हो जाएगा 13। और सपोज दैट आपको 3 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट का कितना लग गया 8 रुपीज, एंड रिमेनिंग 2 किलोमीटर का कितना लगा आपको 10 रुपीज। 10 + 8 कितना हो गया 18, यानी कि आपको टोटल 3 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा 18 रुपीज। ऐसा वहां पे टैक्सी फेयर का आपको रूल्स है। अब टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, पर हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कि वह कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया, ये हमें नहीं फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वह एज्यूम करने को बोल रहा है कि आप क्या करिए, टोटल डिस्टेंस को क्या करिए x किलोमीटर मान के चलिए, और टोटल फेयर को क्या करिए y रुपीज मानिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस उस टैक्सी ने कितना कवर किया उसको हमें क्या सपोज करना है x किलोमीटर, और टोटल फेयर को क्या एज्यूम करना है आपको y किलोमीटर, और उसके बेस पर आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन तैयार करना है फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया इसके बेस पर आपको क्या करना है, एक 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और उसका ग्राफ हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। यानी कि हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, और वो जो लीनियर इक्वेशन रहेगा उसका एक टेबल बनाना है, और टेबल के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या जूम करने के लिए बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना लेना है, x किलोमीटर। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। लेट द टोटल डिस्टेंस covered by taxi is equal to x किलोमीटर। हमें क्या सपोज करने के लिए बोला है कि टैक्सी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको क्या एज्यूम करना है, x किलोमीटर। तो हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर, एंड द टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज। ये आपको एज्यूम करने के लिए बोला था, हमने इसके बेस पे क्या किया, एज्यूम कर लिया। अब हमें ये तो नहीं मालूम है कि वो क्या किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अगर वह 1 किलोमीटर का 8 रुपए ले रहा है तो बाकी का जो डिस्टेंस है उसका क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन बाकी का डिस्टेंस कितना है ये हमें मालूम नहीं है। तो अगर 1 किलोमीटर को हम लोग क्या करें, छोड़ दिए, तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए 1 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 kilometer from total distance, then remaining distance is equal to कितना बचेगा, x - 1 किलोमीटर। ये हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें पहले 1 किलोमीटर का बोला है 8 रुपया लग रहा है, तो 1 किलोमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस में से क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर का क्या है, रेट अलग है, और बाकी के जो रिमेनिंग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उसका रेट क्या है, अलग है। इसलिए हमें दोनों डिस्टेंस क्या करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि टोटल डिस्टेंस है x, अगर उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज लग रहा था, यानी वो अलग से हो गया, और बाकी के कितने किलोमीटर बचे उसके लिए हमने क्या किया, इसको माइनस करके दिखा दिया कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x - 1 किलोमीटर। अब पर किलोमीटर तो आपको दिया क्या, फर्स्ट 1 किलोमीटर फेयर कितना रुपीज है, 8 रुपीज है। फर्स्ट 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, 8 रुपीज। तो रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस फेयर इज, रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर कितना हो जाएगा, जितना आपको किलोमीटर रहेगा उसमें 5 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, x - 1 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर का कितना है, 8 रुपीज, और रिमेनिंग डिस्टेंस का आपको कितना हो जाएगा, 5 इंटू x -
1 हो जाएगा। ये रिमेनिंग डिस्टेंस का आपको टोटल फेयर हो जाएगा। अब हम लोग कैसे निकालते हैं टोटल फेयर, यहाँ पे बताया गया टोटल फेयर इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर फेयर प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस फेयर। तो टोटल फेयर कितना है आपको देखो, हमने एज्यूम किया है y, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा y। फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है 8 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर कितना है 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 1 जा 5। अब ये दोनों क्या है, एक जैसे नंबर्स हैं, 8 माइनस 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5x, यानी कि हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, तैयार हो गया है। लीनियर इक्वेशन x और y के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर हो गया। अब हम इसी का क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे और टेबल तैयार होने के बाद 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और 3 सॉल्यूशंस के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे x के वैल्यू एज्यूम करने हैं और x का वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा एज्यूम करोगे उतना ही बड़ा नंबर आएगा, आपको आलेख पेपर पे उतना प्रॉब्लम होगा। इसलिए x के वैल्यू ऐसे एज्यूम करो कि वैल्यू क्या होना चाहिए, y का छोटा आए। तो हम पहले क्या करेंगे, 0 एज्यूम करते हैं। अगर x का वैल्यू आपने 0 एज्यूम किया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 0, यानी कि 3 प्लस 0, क्योंकि 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 और 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा 3। ये आ जाएगा हमारा पहला कोऑर्डिनेट 0,3। ओके, अगर अब x का वैल्यू हम क्या करते हैं 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है 3 प्लस 5 1 जा 5 और 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 8 आ जाएगा। कब, जब x का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं 1 एज्यूम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,8। और यही x का वैल्यू अगर आप 2 एज्यूम करोगे 5 2 जा 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी बजाय प्लस की लेने की बजाय उसकी जगह पे -1 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या करते हैं माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस हम किसी में भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। सो 1,-2, ये आपको क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया, कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये 3 आपको क्या मिल गए, सॉल्यूशंस मिल गए। अब यही 3 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आलेख ग्राफ पे क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे और फिर लाइन उसके थ्रू क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, मतलब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे y एक्सिस पे लाई करेगा। क्योंकि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आपको 0 रहता है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स कहाँ होता है, एक्सिस पे आता है। तो ये y एक्सिस पे ड्रॉ होगा, यहाँ पे y है और यहाँ y डैश है। चलिए सेकेंड क्या है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है 8। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8 एक दूसरे के क्या आने चाहिए, सामने आने चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये सीधे में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है 1,8। यहाँ हम लिख देंगे थर्ड सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है -1, -2। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -2। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं। अब इन तीनों हमें पॉइंट्स को क्या करने हैं, मिलाने हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा गया होगा, बेंड हुआ होगा, तो आपका बेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज्यूम करके ऐसा बनाया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन का लाइन हो जाएगा। इसका हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे y = 3 + 5x। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से प्रिपेयर किया, जो बेसिस था आपको दिया गया था, इंफॉर्मेशन जो दिया गया था उसके बेस पे हमने क्या किया, एक इक्वेशन फाइंड आउट किया। इक्वेशन हमारा प्रिपेयर होने के बाद हमने क्या किया, एक टेबल प्रिपेयर किया
कैसे टेबल प्रिपेयर किया, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू फाइंड आउट किया, और y के वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद इस तरह से हमारे 3 कोऑर्डिनेट या हम लोग बोल सकते हैं 3 सॉल्यूशंस हमें मिले इस इक्वेशन के। और जब ये 3 इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमें मिल गए तो हमने क्या किया, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। और मैंने जैसे बताया कि जब भी आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो आपको स्केल लिखना क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो आप यहाँ पे स्केल लिख लेंगे। फिर से हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। और सेम दोनों एक्सिस पे है तो आप लिख देंगे ऑन बोथ एक्सिस। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। मीन्स आपको ऐसे दो ग्राफ दिए गए हैं, एक डायग्राम का नाम है फिगर 4.6 और एक डायग्राम का नाम है फिगर 4.7। और हर एक ग्राफ के लिए यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए गए हैं, और इन 4 इक्वेशंस में से कौन सा सही है, ये इक्वेशंस में से कौन सा, ये जो आपको लाइन ड्रॉ किया गया है ग्राफ में, ये जो लाइन है इनमें से ये कौन सा इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई करता है, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझे, इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको फाइंड आउट करना है। और सेम ऐसे आपको सेकेंड जो डायग्राम है उसके लिए भी यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए गए हैं, और कौन से इक्वेशन का ये लाइन है ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे जब आपको समझ आते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशंस दिए गए हैं, आपको उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है, तो आपको वह कौन से इक्वेशन है ये फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली देखिए पहले कि वो लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है। जैसे अगर फर्स्ट फिगर में देखें, फिगर 4.6 में देखें, तो ये जो लाइन आपको ड्रॉ की गई है ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो लाइन ओरिजिन से कब पास होती है, जब उसका सी टर्म क्या होता है, 0, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर इसका मैंने आपको बताया सी टर्म क्या होता है, अगर ये 0 होता है, कितना होता है, 0, तो ये जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कहां से पास होता है, ओरिजिन से। तो ये अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसके इक्वेशन में सी टर्म नहीं रहेगा। जो भी इस लाइन का इक्वेशन रहेगा उसमें सी टर्म नहीं रहेगा। तो पहले हम इन चारों में देख लेते हैं सी टर्म किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। इसका मतलब यह तो आप समझ गए कि फोर्थ इक्वेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन आपके पास बचे कौन से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यही 3 ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। इन तीनों ऑप्शन में से हमें पता करना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब सेकेंड, इसकी वैल्यू जो आपको यहाँ सोल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे ये -1, a, 0, 1, -1, ये पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इसके क्या है, सोल्यूशंस है, इक्वेशन के क्या है, सोल्यूशंस है। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज है आपको x और y, जैसे पहला पॉइंट है इसका x वैल्यू -1 है और y वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये पॉइंट्स क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जिसमें भी ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही उस लाइन का क्या हो जाएगा, वही उस ग्राफ क्या हो जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तीनों वैल्यू हर इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको तीनों वैल्यू सेटिस्फाई हुए तो ही वह क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा। तो हमें बारी बारी से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो यहाँ पे आप पहला सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं। देखो पहले में क्या बोला है, y इक्वल टू एक्स, मतलब जितना वैल्यू y का है उतना सेम वही क्या है, x का वैल्यू, दोनों एकदम सेम है। तो क्या ये यहाँ पे देख रहे हो, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, नहीं, एक -1 में, एक किसमें है, 1 में है। यानी कि पहला इक्वेशन भी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जहां पे दोनों सेम सेम, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, y इक्वल टू एक्स। तो ये आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, जितना x रहेगा वही y रहेगा। ऐसा है क्या, यहाँ पे नहीं, साइन में डिफरेंस आ रहा है, वैल्यू वही दिखाई दे रहा है लेकिन साइन में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। और थर्ड इक्वेशन देखिए, y इक्वल टू 2x, y क्या है, इक्वल 2x, डबल है, यानी कि y की वैल्यू x की डबल है। ऐसा हो रहा है क्या,
y का वैल्यू 1 है तो इसका डबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यानी कि थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो सेकेंड सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में वैल्यू पुट करके देखेंगे और तीनों देखेंगे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। और थर्ड सेकेंड ही सही है, लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करके दिखा देते हैं, या हर एक को दिखा सकते हैं। यहाँ पे पहला आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सोल्यूशन है -1, पुटिंग x इक्वल टू -1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपको -1 और राइट हैंड साइड में कितना है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड। देयरफॉर y इक्वल टू x इज नॉट द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। ये ग्राफ का क्या हो सकता है, सोल्यूशन या इक्वेशन नहीं हो सकता है। पहला इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, अब सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया -x, यही हुआ ना। या आप यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। कितना चेक करना है, वो x की वैल्यू x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 रखने पर सो -1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 0 हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड भी वही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड में। और एक वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू, ये तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। एक और वैल्यू पुट करो, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 रखने पुट करने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन चेक कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में आपको बार बार देखो, ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है, थर्ड आंसर है, तीनों आंसर जब सेटिस्फाई करते हैं तो वही इक्वेशन क्या होता है, आपको उसका इक्वेशन, ये लाइन का वही इक्वेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 रखा और देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड। और सेकंड रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, यानी सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट रखने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट में x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1 प्लस -1, यानी कि 1 -1 इक्वल टू 0। फिर से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। तो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया कि जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है यही इसका क्या है, सही आंसर है। पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सेकंड डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं, लेकिन आप अगर सॉल्व करके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 4.7 के लिए भी करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, आप इसे लिख लीजिए। चलिए फिगर नंबर 4.7 देखते हैं। फिगर नंबर 4.7 में सोल्यूशंस क्या है, सोल्यूशंस ऑफ द ग्राफ इज -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। ये आपके क्या है, इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक के जो आपको इक्वेशंस दिए गए उसमें x और y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस इक्वेशन में इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं, y इक्वल टू x प्लस 2। सो पुटिंग x इक्वल टू -1, देखो पहला पॉइंट ले रहे हैं, तो पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या है, y है, y यानी कि कितना है आपको -y है यानी कि 3। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका 3 है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है y, और y का वैल्यू कितना है 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना हो गया 3।
अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है x प्लस टू, यानी कि x का वैल्यू -1 प्लस 2, तो कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 1 है, यानी कि इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू इज नॉट इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वह आपको ये जो इक्वेशन ग्राफ दिया गया उसका इक्वेशन नहीं हो सकता है। सेकेंड ऐसे आपको चेक करना है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, सो पुटिंग x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है और y का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में x -2 लिखा है, यानी कि -1 -2 कितना आया -3, इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है -3, तो ये आपको इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि सेकेंड वाला इक्वेशन देखिए आपको इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो y इक्वल टू एक्स -2 इज नॉट इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वैल्यू से आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, इसमें से कोई भी सोल्यूशन का हम एक वैल्यू रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जब भी आपको कोई भी सोल्यूशन का वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि वह इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो हमने फर्स्ट में भी चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं इक्वल आया, यानी इक्वेशन नहीं है सही। आपको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर, उसमें भी इक्वल नहीं आ रहा है। ऐसे अब हम क्या करेंगे, थर्ड को चेक करेंगे। तो पहले इसको क्या करिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड को चेक करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू -x प्लस 2, तो पुटिंग x इक्वल टू, फिर से पहला वाला सोल्यूशन लेते हैं, -1 एंड y इक्वल टू 3। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, y लिखा है, तो y यानी कि वैल्यू कितना हो गया 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, -x प्लस 2, -x यानी कि -3 प्लस 2 है ना, x का वैल्यू सॉरी -1 है, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है, तो यहाँ पे -1 प्लस 2, जिसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, -1 प्लस 2 यानी कि 1। कोई मिस्टेक हुआ क्या, -x प्लस 2, सॉरी पहले से यहाँ पे इक्वेशन में देखो माइनस है, मैंने माइनस लगाया नहीं, तो यहाँ पे माइनस, फिर -1 प्लस 2 यानी कि माइनस इंटू -1 हो गया, प्लस 2 यानी कि कितना आ गया 3। तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना आया, वैल्यू 3 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर रख के, क्योंकि एक बार रख के चेक करने पर जरूरी नहीं कि आपको दोबारा रखेंगे तो भी आपको सही जाए, इसलिए अगर पहला वैल्यू सेटिस्फाई रहा तो दूसरा भी सोल्यूशन चेक करके देख लीजिए। दोनों दो सोल्यूशन अगर सेटिस्फाई कर देगा इसका मतलब है कि वो आंसर होगा। सो पुटिंग x इक्वल टू 0, अब देखो पहला मैंने बताया पहला सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक और भी आप क्या करेंगे, सोल्यूशन चेक करके देखेंगे। दो अगर चेक आपको इक्वल आया तो इसका मतलब है कि आपको वही इक्वेशन 100% है। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू क्या करने जा रहे हैं, अभी 2 पुट करने जा रहे हैं, किस इक्वेशन में, थर्ड वाले में, क्योंकि थर्ड वाले में पहला वाला सेटिस्फाई कर गया। अब इसी में इसलिए सेकेंड भी चेक करने जा रहे हैं। तो आपको थर्ड वाले में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y है, तो y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 2 आ गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, -x प्लस 2, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, तो -0 प्लस 2 कितना हुआ 2। यहाँ पे भी देखो इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड में। और दो जब सोल्यूशन सेटिस्फाई कर गए 100% तीसरा भी सोल्यूशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, यानी कि आपका आंसर आ गया कि ये जो y इक्वल टू -x प्लस 2 है, यही क्या है, इज द इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो इसमें कौन सा था, सेकेंड वाला था, और इसमें कौन सा है आपको, थर्ड वाला है। तो इस तरह से हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा इक्वेशन
इन चारों में से सही इक्वेशन है इन ग्राफ्स के लिए।